Friends, welcome to my channel Learn English with Tanu. We have already started the topic of articles of English grammar. मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ, 3 पार्ट्स डाल चुकी हूँ आर्टिकल्स के, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स का पार्ट 4। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऊपर बने बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस देख सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आर्टिकल्स का पार्ट 4। हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल के 3 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स ये सब क्या होता है, आर्टिकल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। स्पेशली हमने बात की है इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। डेफिनेट आर्टिकल द का बहुत जगह पे यूज होता है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कुछ फ्रेंड्स रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे और कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो पहला रूल जो इसका है, रूल 1, जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हों, then we use the article. When we talk about a thing, which is already been talked about, यानी कि उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, or noticed in past. इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। I found a bag. मुझे एक बैग मिला। The bag contained a coin. The coin was made of gold. अब आप कहेंगे मैम कहीं आप बैग के साथ ए आर्टिकल यूज कर रहे हो, इनडेफिनेट आर्टिकल, कहीं आप द डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसे ही आप कभी कॉइन के साथ ए यूज करते हो, कभी कॉइन के साथ द यूज करते हो। देखिए, जब हम पहले बात कर रहे हैं बैग की, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, ठीक है। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, यहाँ हम उसी बैग के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसी बैग के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। और अ कॉइन, हमने कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम बात की है। कॉइन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर हम उन्हीं कॉइन्स के बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं कि वो जो कॉइन्स थे ना, वो सोने के थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही चीज़ के बारे में जब दोबारा से बात करी, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, तो हमने द आर्टिकल का यूज किया। नाउ रूल नंबर 2, यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज। अब आपको ये तो पता होगा कंपैरेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। For example, the more she gets, the more she demands. अब यहां पर जो द है, it is a definite article, ठीक है। And more, here again, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी more वर्ड यूज हो रहा है। मोर इज अ कंपैरेटिव डिग्री,
जैसे कि एडजेक्टिव की अगर बात करी जाए, कंपैरेटिव, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से कि कैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव, मच एक एडजेक्टिव है, मच का कंपैरेटिव है मोर, और मोर का सुपरलेटिव है मोस्ट। ठीक है, तो हुआ ना ये मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री, इजंट इट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्रीज की बात करें तो वी शुड प्लेस द डेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर देम। नाउ वी विल कम टू रूल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हमारा रूल नंबर 3 है द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द डिफाइंड आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब भी आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात होगी, देन यू आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, राम hit him in the head। head क्या है? parts of body है, isn't it? तो parts of body से पहले the definite article। now rule number 4, used before the superlative degree। हमने अभी बात करी है डिग्रीज की, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। वहां पर रूल नंबर 2 कहता था कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले यूज होगा। अब हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि मोस्ट के पहले भी हमारा द आर्टिकल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, छात्र है। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द स्कूल। नाउ रूल नंबर 5, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस हो गए, नेम ऑफ डायनेस्टी हो गई, हिस्टोरिक इवेंट्स हो गए, ट्रेन का नाम हो गया, कोई शिप का नाम हो गया, कोई न्यूज़पेपर का नाम हो गया, नेम ऑफ रिवर हो गया, नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। इन सब के आगे वी आर गोइंग टू यूज द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दी गंगा, द यमुना, दी पैसिफिक ओशियन, दी ताजमहल, द मुगल्स, अंपायर है ना, डायनेस्टी है, द शताब्दी ट्रेन का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, right now
ओके, आपको एक बात बताती हूँ द हिंदू के बारे में। जो हिंदू है ये साउथ का न्यूज़पेपर है, इट्स एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड वोकैबुलरी। तो दिस जस्ट एन एडवाइस, यू कैन यूज एंड रीड दिस न्यूज़पेपर। कोई मूवमेंट होगी जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इन सब के आगे कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वाइट रेवोल्यूशन हो, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ठीक है, कोई भी मूवमेंट हो, उसके आगे हो गया, रिवर के आगे, सबके आगे द आर्टिकल लगेगा। नाउ रूल नंबर 6, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर हम कोई भी यूनिक बात करते हैं, समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉल, समथिंग विच इज यूनिक, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, विच इज जस्ट वन इन दिस वर्ल्ड और वन इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, देन वी यूज द वर्ड द बिफोर, लाइक द सन, द अर्थ, द मून, the universe, etc. रूल नंबर 7, फ्रेंड्स, रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है कि जो द आर्टिकल है दैट इज यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक्स, कोई भी रिलीजियस बुक होगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजन की हो, उस बुक के आगे द आर्टिकल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द रामायणा इज अ सेक्रेड बुक। Now rule number 8, it is used, the article is used before the designation of a person. किसी भी इंसान की designation के आगे we are going to use the article. For example, the decision is taken by the Prime Minister. Rule number 9, it is used before the nationality of a person. Nationality जैसे कि हमने बोला फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इंडियंस, ठीक है, ये नेशनैलिटी है किसी सिटीजन की। फॉर एग्जाम्पल, the English defeated the French. इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया। रूल नंबर 10, the article is used before proper noun. For example, Ashoka the Great, Napoleon the Warrior,
Now let's go to rule number 11. The article is used before the name of a foundation or a committee. For example, the Lions Club, the Rotaract, etc. Rule number 12 says the is used before a plural noun. हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में प्लूरल नाउन का कोई भी रोल नहीं होता, बट जब हम प्लूरल नाउन को कभी यूज करते हैं तो उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट. तो यहां पर बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, तो उससे पहले वी विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल द. रूल नंबर 13, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री. Island, mountains, or a specific person. For example, the Himalayas, the Andaman and Nicobars, Rule number 14. This is the last rule of the definite article. With this we will be ending up with the definite article the. ये rule कहता है that the article is used before the name of the direction. अब डायरेक्शन क्या होती है हम सबको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सिमिलरली इसका एक छोटा सा नोट भी है, वो ध्यान रखना है आप सबको. The is not used before northern, eastern, southern, western, etc. For example, Sweden is in Northern Europe. यहाँ पर बोला गया है कि जो स्वीडन है वो नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है, तो हमने यहाँ वर्ड यूज किया है नॉर्दर्न, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द आर्टिकल बिफोर नॉर्दर्न. ठीक है, अगर ये होता स्वीडन इज इन नॉर्थ यूरोप तो द हम यूज करते, एल्स हम द यूज नहीं करते. So this is about the video 4, the part 4 of articles.
ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग अप विद योर doubts. I'll be clearing up with your doubts. So this is about the part 4. Till then, keep subscribing my channel, liking my channel, and do suggest your friends to subscribe as well. Thank you very much. Learn English with Tanu will be soon be back with you.